हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सडन अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सडन अप्रॉक्सीमेशन इन टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो सडन अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन चेंजेस एब्रप्टली, हैमिल्टोनियन चेंजेस एब्रप्टली ओवर, ओके, आपका जो हैमिल्टोनियन होगा वो बहुत तेजी से चेंज होगा ओवर ए वेरी शॉर्ट, ओवर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। But the wave function does not change much, does not change much, yet its expansion, in terms of eigenfunctions of initial and final Hamiltonian may be different। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन, या अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन में दो टर्म है, सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन विच इज कंप्लीट हैमिल्टोनियन। पर्टर्बेशन की बात करेंगे तो इसमें एक होगा टाइम इंडिपेंडेंट विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, और एक है आपका पर्टर्बेशन जो कि है फंक्शन ऑफ टाइम, बट दिस इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब अगर h टाइम के साथ चेंज हो रहा है वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो आपके पास ये किसकी वजह से हो रहा है, vt की वजह से चेंज हो रहा है। ओके राइट, तो उस केस में आपके पास जो वेव फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, वेव फंक्शन विल नॉट चेंज मच, बट आपके पास जो एक्सपेंशन होगा वेव फंक्शन का वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर हम बात करें t लेस देन 0 पे, तो t लेस देन 0 पे आपके पास, उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे v ऑन होता है, v इज ऑन, एंड t इज इक्वल टू t पे v क्या हो जाता है आपका, ऑफ हो जाता है। सो v इज ऑफ फॉर t इज इक्वल टू t, एंड t इज इक्वल टू 0 पे v क्या होता है, ऑन होता है। बाकी इसके अलावा ये पर्टर्बेशन क्या है, 0 है। ओके, सो अगर हम बात करें t लेस देन 0 के लिए, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन जो होगा कंप्लीट हैमिल्टोनियन दैट विल बी h0। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारे पास h0, मान लेते हैं इसका आइगन फंक्शन है साई n, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं एनर्जी n0 है और साई n है, राइट। और इस साई n को अगर हम लोग लिखें कंप्लीट, इसका फंक्शन लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, e की पावर i en विच इज फंक्शन ऑफ 0, दैट मीन्स इट इज जस्ट कांस्टेंट, en 0 है ये। ओके, एंड t अपॉन h क्रॉस, इसको हम लोग यहाँ पे जो है ये 0 सुपर स्क्रिप्ट में ना लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। सो दिस इज en 0। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट दैट एनर्जी इज कांस्टेंट, हैमिल्टोनियन इज कांस्टेंट। ओके राइट, और यहाँ पे आपके पास एक साई n होगा जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होगा। सो इस तरीके से हम लोग स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन इसको बोलते हैं, वो करते हैं, राइट। ओके, लेकिन जैसे ही आपका t इज इक्वल टू 0 होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा, एंड दैट हैमिल्टोनियन इज नाउ योर कैपिटल h कैप,
and remains h cap, and it remains h cap for t greater than 0. ओके, तो t इज इक्वल टू 0, h0 आपका h कैप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये h कैप ही रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम के लिए तक। मतलब अगर t 0 से ऊपर भी जा रहा है तो उसके केस में भी हैमिल्टनियन आपका h कैप ही रहेगा। ओके, या अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो t इज इक्वल टू t तक आपका हैमिल्टनियन क्या रहेगा, h कैप रहेगा। परफेक्टली फाइन। ओके, तो इस केस में हमारे पास जो आइगन फंक्शन होगा मान लेते हैं वो है phi n, वो phi n है और यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो होगी वो फंक्शन ऑफ टाइम होगी, इसको जस्ट en लिख देते हैं और ये हो गया आइगन फंक्शन। ओके, सो h कैप का आइगन वैल्यू en है, h0 का आइगन वैल्यू en 0 है, राइट। तो इसका अगर आप आइगन फंक्शन लिखोगे, सो दैट आइगन फंक्शन विच इज टाइम डिपेंडेंट इज नथिंग बट e की पावर i en t अपॉन h क्रॉस, और यहाँ पे en जो है वो टाइम का फंक्शन है and this is your phi n which is time independent. So this is also a stationary state solution of this Schrodinger wave equation. ओके, और लेकिन कंप्लीट जब सोल्यूशन लिखोगे, जब भी आप टाइम डिपेंडेंट का कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन होते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा फॉर द स्टेट t ग्रेटर देन 0 के लिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं फाई टी विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच क्रॉस, या प्लस भी ले सकते हैं। ओके, सो e की पावर माइनस आई एन टी अपॉन एच क्रॉस एंड दिस इज योर फाई एन। ओके, सो यहाँ भी हम लोग माइनस ही ले लेते हैं, सो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। ओके, राइट, परफेक्टली फाइन। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। ओके, सो इफ इनिशियली अगर आपके पास t इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, इफ इनिशियली t इज इक्वल टू 0 से भी पहले, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हैमिल्टोनियन h कैप हो जा रहा है और t लेस देन 0 के लिए हैमिल्टोनियन h कैप 0 हो जा रहा है। तो इफ इनिशियली आइगन स्टेट psi m of h0 cap, the continuity condition क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एट t इज इक्वल टू 0 आपके पास जो कैपिटल फाई है वो और आपके पास साई एम ये दोनों बराबर होंगे, राइट, क्योंकि कंटिन्यूअस है वेव फंक्शन, तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों मैच करने चाहिए। तो इतना आ गया। पाई 0 की वैल्यू हम यहाँ से रख दे रहे हैं, सो दिस इज योर n सी एन, t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0 और यहाँ गया फाई n इज इक्वल टू साई m। ओके, राइट, सो यहाँ से आपके पास आ गया n सी एन and this is your phi n is equal to psi m। इतना आ गया आपके पास। नाउ लेट्स टेक psi m ऑन बोथ साइड। तो अगर आप नॉट psi m, लेट्स टेक phi l ले लेते दोनों साइड। तो जैसे ही आप phi l से इसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, सो लेट्स टेक phi l हियर। ओके, सो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा सी एन phi n यही रहेगा, और यहाँ पे अगर आप phi l ले लोगे तो ये हो जाएगा psi m। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। सो ये phi l क्योंकि ये समेशन n के ऊपर हो रहा है तो phi l अंदर चला जाएगा और ये आपका समेशन आ गया cn phi l एंड phi n, एंड दिस इज नथिंग बट phi l एंड phi m। ओके, सिंस phi स्टेट जो है ये है ऑर्थोनॉर्मल तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें अगर आप ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन लगाओगे
या आर्थोनॉर्मल का आपके पास डेफिनेशन लगाओगे तो दैट इज नथिंग बट डेल्टा ln क्रॉनिक डेल्टा के बराबर होगा। दिस इज योर आर्थोनॉर्मल कंडीशन कि अगर आपके पास फाई एन आर्थोनॉर्मल है तो फाई एल के साथ किसी एल स्टेट के साथ इसका अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो कितना आएगा, बेसिकली डेल्टा ln के बराबर आएगा। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा ln। सो दिस इज योर समेशन ओवर एन सी एन डेल्टा ln is nothing but it is your phi L and this is your phi L, this is your psi m. Okay, now when you sum this तो n is equal to 1 रखोगे डेल्टा L1। अब क्रॉनिका डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, जब ये दोनों इंडेक्स बराबर होंगे तभी 1 होगी। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आप रख सकते हो CL डेल्टा LL हो जाएगा n बराबर L प्लस n की और वैल्यू रखोगे तो L1 होगा, फिर L2 होगा, सब जीरो होता चला जाएगा, जीरो होता चला जाएगा। केवल L जैसे ही n बराबर L होगा तब आपके पास वैल्यू बचेगा। ओके, और ये आ गया फाई L एंड दिस इज योर साई m। ओके, सो डेल्टा LL इसका वैल्यू हो गया 1, तो CL बराबर आपके पास आ गया फाई L साई m। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। या अगर हम लोग इसको CN लिख दें तो आ जाएगा phi n and this is your psi m। ओके, द प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास हमने Cn निकाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होगी, अगर आपके पास ये वेव फंक्शन है phi n, ये कैपिटल phi n वेव फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी, जस्ट हो जाएगी मॉड ऑफ Cn का स्क्वायर। इट इज जस्ट मॉड ऑफ Cn का स्क्वायर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। सो लिख देते हैं यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी, the probability that a sudden change in systems Hamiltonian from H0 टू H, अगर आपका हैमिल्टन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो होता है ट्रांजिशन करता है, causes a transition from mth state of H0, तो mth state of H0 बेसिकली क्या होगा, psi m। ओके, to nth state of H cap, to nth state of H cap, तो nth state of H cap क्या है, phi n है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जस्ट इज इक्वल टू PMN एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज योर phi n psi m एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, ये आएगा सिंपल। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। कोई अगर आप स्टेट psi m है वो phi n में चेंज हो रहा है, तो जो या psi m स्टेट है वो ट्रांजिशन कर रहा है phi n स्टेट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होगा। सो दिस इज फ्रॉम योर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वहां से हमारे पास होता है। और इसमें हमने कहीं पे भी पर्टर्बेशन अभी यूज नहीं किया हुआ है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। सो दिस इज एग्जैक्ट रिजल्ट, दिस इज योर एग्जैक्ट रिजल्ट। ओके, राइट, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, तो ये एप्लीकेबल होगा, दिस इज एप्लीकेबल चाहे आपका पर्टर्बेशन यानी H कैप माइनस H0 स्मॉल हो या लार्ज हो, दोनों केस में ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। Okay, so this is exact result, this is applicable whether your H cap minus H0 cap is small or large। Okay, इतनी आ जाएगी, right। तो ये हमारे पास आ गया। Now let's derive this, let's calculate the transition probability for time dependent perturbation and sudden change। Okay, so उस केस में अगर आपके पास sudden change हो रहा है, so for sudden change in Hamiltonian, the term e की पावर I omega fi t
ओमेगा एफ आई टी डैश डज नॉट चेंज मच, डज नॉट चेंज मच। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था हम लोगों ने निकाला था, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा एफ आई की पावर 4 था ये, है ना, नहीं ये ओमेगा एफ आई का स्क्वायर ही था। हम लोगों ने जो जनरल फार्मूला निकाला था, जहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एडियाबैटिक एंड सडन चेंज की बात की थी, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडियाबैटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये निकाला हुआ था और ये आया था इतना। फिर उसके बाद आपके पास था यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी डैश, और फिर यहाँ पे है साई एफ वी कैप साई आई, ओके, एंड देन यू हैड डी टी डैश हियर, ओके, एंड फिर इसका होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू थी, राइट। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी डैश, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये किस केस में, दिस इज ओनली फॉर सडन चेंज के केस में या सडन अप्रॉक्सीमेशन के केस में ये टर्म जो है ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पी आई एफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर, ओके, एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई का स्क्वायर। लेट्स सी दिस फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। सो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 1 सेकेंड, सो यस, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ओके ओके, लेट्स सी एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन। इसके पहले हमारे पास जो था फार्मूला ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यस दिस वाज द फार्मूला ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके पास था इतना एच क्रॉस ओमेगा एफ आई, ये तो ये भी नहीं है, यस ये है आपके पास फार्मूला, ओके, ये फार्मूला था, तो यहाँ पे आपका डेल अपॉन डेल टी डैश था, राइट। ओके, सो आई वाज रॉन्ग हियर, यहाँ पे आपका डेल अपॉन डेल टी भी आएगा, है ना, यहाँ पे 1 सेकेंड, सो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया हुआ है, 1 सेकेंड, वेयर वाज इट, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक डिफ्रेंसिएशन होगा इस टर्म का, केवल और केवल इसका, सो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी डैश, ओके, साई एफ वी कैप साई आई एंड ई की पावर आई ओमेगा एफ आई, ठीक है, अब ना, अब ये सही है, राइट। तो ये टर्म आपका स्मॉल है, तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, एंड वी कैन राइट इट एज पी आई एफ, इतना हो जाएगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी, क्योंकि इंटीग्रेशन था तो टी डैश था, बट एक्चुअल में ये टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी डेल अपॉन डेल टी डैश, एंड दिस इज योर साई एफ वी कैप साई आई, एंड देन यू हैव हियर डी टी डैश, ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक इंटीग्रेशन का टर्म है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हो जाएगा, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा एफ आई स्क्वायर, सो दिस इज योर ई की पावर आई ओमेगा एफ आई टी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर 0 टू टी डेल अपॉन डेल टी डैश साई एफ वी कैप साई आई, एंड दिस इज योर डी टी डैश का होल स्क्वायर, राइट। एक बार इसका हो जाएगा, एक बार इसका हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये आ गया आपके पास इतना, ई की पावर आई थीटा का अगर आप करोगे तो ये बेसिकली हमेशा कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू हो गई 1, तो इसको हम लोग चेक करेंगे अभी, और ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर, ओके, तो ये बेसिकली एक बार डिफ्रेंसिएशन है इसका और फिर उसका इंटीग्रेशन है ना, ये अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म क्या डिफ्रेंसिएशन है इस टर्म का, और फिर इसका इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हट जाएगा और ये जाएगा साई एफ वी कैप विच इज फंक्शन ऑफ टी एंड साई आई का होल स्क्वायर, ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। सो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आया सडन चेंज के लिए वो आया इतना, ओके, एंड दिस इज साई एफ वी कैप टी एंड दिस इज योर साई आई का होल स्क्वायर, दिस इज वैलिड फॉर, this result is valid for sudden approximation,
सडन अप्रॉक्सीमेशन या सडन अप्रॉक्सीमेशन में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की इतनी वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। और अभी हमने इसमें एक चीज प्रूफ करना है, वो ये कि इसकी वैल्यू कैसे 1 हो जाएगी। सो इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू दैट हियर। सो अगर इसको करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा, तो इसको करेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो दिस इज योर cos ओमेगा एफ आई टी प्लस आई साइन ओमेगा एफ आई टी का होल स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। अब फिर से हम लोग लगा देंगे मॉड एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर प्लस आई साइन इसका स्क्वायर, राइट है ना। अगर आपके पास z बराबर a प्लस आई बी है तो मॉड z का स्क्वायर अगर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब आ गया e की पावर आई ओमेगा एफ आई टी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट रियल वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज योर cos स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई टी, and this is your like cos square theta plus sin square theta, so this is 1. That's why the absolute value of e की power I omega phi t is equal to 1. तो ये हम लोगों ने जो यहाँ पे ये डायरेक्ट 1 यूज किया था, इसको भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये 1 होगा, राइट। सो दिस इज योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फार्मूला, दिस इज योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फार्मूला फॉर सडन अप्रॉक्सीमेशन। ओके, so this is all about this lecture.